नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल आपकी परीक्षा जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा थी, आज परीक्षा कंप्लीट हो गई है और आयोग ने फिर से सबको चकमा देते हुए एक नया ट्रेंड, वो नया ट्रेंड आयोग का कुछ नहीं है, आयोग अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते रहा है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। मैं आपके सामने लेट आया हूं, लेकिन सटीक, सबसे तेज नहीं, सबसे सटीक उत्तर कुंजी लेके आया हूं। उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी अध्यापक ब्रह्मा नहीं होता, सारे प्रश्न किसी को नहीं आते हैं। तो फिर वो गलत बताना या फिर कुछ और उसका सबका कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से प्रश्नों का आंसर चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद लेट नाइट में ये तैयार कर पाया था, तो मैंने आपको सुबह इसका वीडियो मिल जाए। अब मैं ये वीडियो लेके आपके सामने हूं। सबसे पहले पेपर ऐसा क्यों आया, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे पीसीएस के पेपर में आपको पता है बहुत सारी चीजें हुई कि कुछ कम क्वेश्चंस वालों का हो गया, ज्यादा क्वेश्चन वालों का नहीं हुआ। तो वो जो विवादित प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लगातार प्रश्न हटाने पड़ रहे थे, उससे निपटने के लिए मैं भी लाया, क्योंकि मेंस तो लेना ही है। जब मेंस लेना ही है तो आपको सिर्फ व्यक्ति की एबिलिटी, नॉलेज चेक करनी है, तो ये पेपर ओके है। इस पेपर का सबसे बड़ा भ्रम जो कल 4-5 बजे तक फैलाया गया कि जी बहुत सरल एग्जाम था। यूपी पीसीएस के बाबू सोना जो नए नए हैं, उनको लग रहा था कि पेपर बहुत सरल था। पेपर कतई सरल नहीं था। आपके दुखों पे मरहम लगाते हुए, और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात बोल रहा हूं कि पेपर कतई पॉपुलेशन के क्वेश्चन घुमाने वाले थे, नॉट इजी। रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत सारी चीजें थी। एक्सपेक्टेड कट रहेगी, मैं पूरी आंसर की बताने के बाद आपको बताऊंगा। जिनको सिर्फ देखना है वो वहां जाके देख सकते हैं। पूरी आंसर की करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, एक एक प्रश्न का आंसर दूंगा। और यकीन मानना, सबसे सटीक उत्तर कुंजी ये रहेगी, अगर आयोग की आंसर की 1-2 दिन में आ जाती है तो आप मिलान करके देखेंगे कि लगभग यही आंसर है। एक आध ऊपर नीचे में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आंसर आपको 140 मतलब 200 में से 195 प्लस, बल्कि 199 और 200 आंसर ही आपको यही देखने को मिलेंगे। जो दिवाकर सर ने हिंदी के आंसर की आपकी अपलोड कर दिया, आप लोगों ने मिला लिया होगा, है ना। वही सर्वशुद्ध हल है हिंदी का, ठीक है। उसके सिवा कोई कुछ भी बता रहा है, यकीन नहीं करना है, क्योंकि आयोग वही मानेगा। और डिकोड एग्जाम की हिंदी वाली बुक में फिर से परचम लहराते हुए 59 क्वेश्चंस उस बुक से हैं। केवल 156 पेज की किताब है, 156 पेज की किताब। मार मोटी मोटी किताबों के चक्कर में आप पढ़े रहते हो, कोई मतलब नहीं है। 156 पेज की किताब 59 सवाल दे रही है। जो एक नायिका वाला प्रश्न था, वो पहली बार इंट्रोड्यूस था, है ना, वो किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कहीं नहीं मिलेगा वो डिकोड एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो कहीं भी है वो उस किताब में है ना। इसी प्रकार जीएस में अगर आपने करंट अफेयर्स की मेरी पूरी क्लासें की थी, तो करंट अफेयर्स को आपको नहीं लिखना है। ज्योग्राफी अगर आप पूर्वावलोकन में आपने सीरीज मेरी देखी है, पूरी ज्योग्राफी वहीं से उतरी हुई है ना। आपको महसूस हो रहा होगा, अगर आपको उसका रिवीजन भी कर लिया होगा एक बार, कि हाँ सर ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी। पहले आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। 2026 में आपको वैकेंसी आएगी। ऐसा भी हो सकता है 2025 के लास्ट में आपको नोटिफिकेशन देखने मिल जाए। तो 2025 या 26 शुरुआत में या 25 अंत में आरओ की वैकेंसी आनी है। और उसके लिए यदि आप इस बार चूक गए हैं, किसी भी कारणवश आपके नंबर कम है, या आपकी तैयारी नहीं हो पाई थी, या अभी आप नए तैयारी करने का सोच रहे हैं और एक ऑथेंटिक वे में, एक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए समीक्षा अधिकारी के क्षेत्र में तो कम से कम डिकोड एग्जाम से बेहतर कोई संस्थान नहीं है। डिकोड एग्जाम ना सिर्फ अपने मटेरियल से बार बार खुद को प्रूव करता रहा है, बल्कि हमने लगातार समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में सिलेक्शन दिए हैं। अभी भी जो मेरा मेंटरशिप बैच था, जिसमें लगभग 3000 प्लस विद्यार्थी थे, उसमें से 20% लोग, अप्रॉक्स 500 लोग ऐसे हैं जो 130 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी संख्या है, एक हमारे पास अच्छा ग्रुप है पढ़ने लिखने वालों का, और अच्छा अनुभव है मैं आरओ की परीक्षाओं में गाइड करने का पूरी टीम के पास। तो पूरी टीम आपके लिए एक नया बैच लेके आई है, जिसका नाम है अभ्युदय बैच। इससे संबंधित और डिटेलिंग जानकारी संबंधित वीडियो 1 अगस्त को आपको मिल जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी शेड्यूल्ड स्टडी होगी आपके लिए। आपको सिर्फ 4-5 घंटा डेली हमें देना है। आपको क्लासें मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, है ना। जो कुछ भी इसमें हो सकता है, पीवाईक्यू एनालिसिस हम देंगे, जो कुछ भी आपके लिए आवश्यक है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटा
5 घंटा डेली आप हमें दीजिए और प्रीलिम्स आपका निकलने से कोई नहीं रोक सकता। जिन भी साथियों ने डिकोड एग्जाम की हिंदी वाली बुक यूज की होगी, मेरी क्लासें यूज की होंगी, पढ़ा होगा, उनको ये बात पता है। ठीक है, चलिए, तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो इस विषय में तो आप ये जो नंबर तो दिए हुए हैं इन पे बात कर सकते हैं। इस बैच का नाम हमने रखा है अभ्युदय बैच, है ना, और 5 अगस्त से ये अभ्युदय बैच शुरू है। 5 अगस्त से इसमें क्लासेस ईटीसी आपको शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आरओ की अब तक 3 परीक्षाओं में 45 प्लस चयन हमने दिए हैं। यकीन मानना है जितने फोटो लगे हुए हैं ना, उससे पहले आरओ की परीक्षा कोई सीरियसली नहीं लेता था। डिकोड एग्जाम ने आरओ की परीक्षा, आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, जाके देख लीजिए 2021-20 में कौन आरओ के लिए पढ़ा रहा था, है ना। तो हमारे पास एक लंबा अनुभव है और हमारे अनुभव का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको ये समझते आना चाहिए कि कैसे इसको शेप दी जाती है। 4-5 घंटे डेली देंगे, आरओ प्रीलिम्स की लगभग गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस विषय में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप डिकोड एग्जाम के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें देखिए क्या क्या है। समीक्षा अधिकारी के लिए क्रैश कोर्स की संरचना में क्या क्या आपको देंगे, सामान्य अध्ययन और हिंदी के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस और कंप्लीट और 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगी पेपर से एक माह पूर्व। 10 टेस्ट सीरीज पेपर से एक माह पहले आपको मिलेंगी, जो हम सामान्यतः देते ही हैं, अपने किसी भी बैच के विद्यार्थियों को देते हैं। मेंटरशिप 5, जबकि वो प्रॉमिस नहीं था, लेकिन उसके बाद भी हमने दिया। प्रॉमिस करते तो देगा ही, उससे ज्यादा भले ही दे सकता है। मिलती है जो डिकोड एग्जाम की आती है, जो ईबुक की केवल पब्लिक वो आपको मिलती है ना। पत्र पत्राचार सारणी लेखन जो मेंस का है, जिसमें बहुत अपने आप में एक समस्या रहती है, एग्जैक्ट चीजें नहीं मिल पाती हैं, वो आपको मिलेंगी। अपठित गद्यांश सारांश लेखन हेतु वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पारिभाषिक शब्दावली, ये सब मेंस का मटेरियल है ना। इसके हमने वीडियो लेक्चर्स और आपको लिए पीडीएफ नोट्स दोनों अवेलेबल। वहां पे लोकोक्तियां, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जो आपका है उसके लिए भी आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, शब्द व्याकरण के जो अगले 60 प्रश्न मेंस में भी आपके आते हैं, उनसे संबंधित कंप्लीट लेक्चर्स। हिंदी निबंध लेखन हम एक बेहतरीन प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें न सिर्फ हम आपको गाइड करते हैं कि निबंध लेखन आपको कैसे करना है, अपितु निबंध कहां से आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कहां से आपको चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि निबंध एक सतत प्रक्रिया है। निबंध आपने ऐसे नहीं है कि 4 आपने निबंध पढ़ लिया आप बढ़िया निबंध लिख लो ना, निबंध अंदर से आता है। तो वो डिकोड एग्जाम की टीम आपको सिखाती है, आप लिखते हैं, निरंतर चेक होता है। तो यकीन मानिए ये अभ्युदय बैच नई वैकेंसी के लिए, जो आरओ 26 वाली वैकेंसी आ रही है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आरओ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसके भी 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप ध्यान रखिए, आप मेंस की तैयारी में नहीं लगेंगे, समय हाथ से निकल जाएगा। 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो डिकोड एग्जाम का मेंस बैच ज्वाइन कर सकता है, मेंस बैच ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मेंस बैच में ये कंप्लीट चीजें हम आपको देते हैं जो मैंने आपको बताया मेंस बैच में। तो आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप ये 2 नंबर डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल हैं, इन पे फोन करके पूछ सकते हैं कि जी मेंस के बैच का क्या संरचना है, क्या स्ट्रक्चर वगैरह है, वो सब चीजें। ठीक है, तो आप इन नंबरों पे पूछ सकते हैं। 130 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप आराम से मेंस के लिए लग जाइए। और मेंस के लिए मैं फिर कह रहा हूं, आरओ के क्षेत्र में डिकोड एग्जाम से बढ़िया कोई कुछ नहीं है, ना किसी का मटेरियल है, ना किसी के पास अध्यापक है ना। हमारे पास इसी परीक्षा के लिए समर्पित अध्यापक तो कम से कम नहीं है, वो काम चलाते हैं, पीसीएस से इधर पढ़वा देंगे, उससे इधर पढ़वा देंगे। चलो, अब अपन अगले 1 घंटे में, अधिकतम 1 घंटे में पूरी आंसर की डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये सेट है आपका जो भी मिला लेना। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया अलग करता है। ज्योग्राफी की वीडियो उठा के देखो मेरी, मैंने याद कराया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, छोटा सा तस्मानिया है। वो कहता है जी तुम तो मेरे बॉस हो, और ये बॉस जल संधि अलग करता है। रटवाया है, याद कराया है, जिनको पता क्लियर हो। अगला सवाल, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताकि अगर आप कॉमन सेंस भी है भी आपको पता होगा कि यार ब्राजील तो मैक्सिमम पॉपुलेटेड देश में आता है, तो सबसे बड़ा कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश हो सकता है? एक सही। जैसे ही आपने कहा एक सही तो एक विकल्प आपका कट गया। फिर एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि, कॉमन सेंस पे, मतलब ये क्वेश्चन वाले एलिमेंट वाले होते हैं ना, इनका ये लाभ होता है कि इनमें कॉमन सेंस आप लगा लेते हो, लेकिन जो सिंगल स्टेटमेंट होता है उसमें कॉमन सेंस नहीं लगता है। मैं फिर कह रहा हूं पेपर कतई सरल नहीं है।
ठीक, चलो दूसरा क्यों सही होगा आप सोचो ना, भारत चाइना जैसे बड़े देश हैं तो उच्चतर वृद्धि तो होगी ही। दूसरा भी सही हो गया, मतलब एक और दो दोनों साथ में होने चाहिए एक ही ऑप्शन में, तीसरा आपको पढ़ना ही नहीं। फिर भी आप देख सकते हैं अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक घना वसा है, हाँ अफ्रीका नहीं है, सर्वाधिक घना वसा एशिया है। अगला सवाल, कहवा उज्बेकिस्तान में कहां से कहवा हो जाएगी? कहवा आपके अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, यहां सब होती है। तो पहले क्वेश्चन गलत था। ये सब अगर आपने ज्योग्राफी पूर्वावलोकन देखा है सब याद है, सब रटवा है ना। ऑप्शन नंबर ए, आप में यकीन मानना ज्योग्राफी के लिए सिर्फ 4 दिन आपको देने हैं, 7-7, 8-8 घंटे के पूर्वावलोकन के 4 कक्षाएं हैं। आप 2x की स्पीड पे लगा के देख जाओ, उससे बढ़िया ज्योग्राफी आप कर ही नहीं सकते, आई गारंटी। और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, सराहा है, उसके नीचे कमेंट्स जाके पढ़ो ना, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। तो उसको आप पेपर से पहले जरूर देख जाया करिए। ये करंट अफेयर्स में पढ़ाते समय मैंने बताया था, सबसे ज्यादा निर्यात का हो रहा है, आयात किस चीज का हो रहा है? इंजीनियरिंग के सामानों का होता है ना, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के सामान बताया था। इनमें लोक नृत्य, ये कॉमन क्वेश्चन है, लोक नृत्य समानता पढ़ते ही है। यक्षगान जो है वो राजस्थान का नहीं है, वो कर्नाटक का है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, बहुत सारे लोग सुमेलित ही लगाया है। क्या करते हो जब मास्टर बता रहा होता है कि भैया नहीं वाले को गोला कर ले फिर आंसर लगाओ, ठीक है? तो यक्षगान राजस्थान का नहीं है। अगला सवाल, किस तत्व की कमी से पौधे के रंग पीला हो जाता है? बहुत सारे मास्टर फास्फोरस बता रहे हैं। अरे भैया फास्फोरस रंग लाल होता है, बैगनी सा होता है। ये बात सही है कि उसकी वृद्धि रुक जाती है फास्फोरस से, लेकिन उसका रंग लाल होता है। नाइट्रोजन की कमी से रंग पीला होता है। तो ये इसका आंसर 100% डी होगा। नहीं होगा तो आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं, ठीक है? अब ये सवाल आपको मैंने कितनी बार, जो आपको मैंने पीसीएस के समय पर कक्षाएं कराई थी इसी चैनल पे पढ़ी है। आपको मैं बताता हूं कि अधिधम्म पिटक दार्शनिक मामले हैं। जैसे ही आप सी का फॉर्मूला लाओगे, किसी में है ही नहीं ऑप्शन नंबर, ये सब बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अब महावंश पिटक, ये शिक्षा और मठ में शामिल होने के नियम इन तीनों में है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अधिधम्म पिटक, महापिटक क्षेत्रीय इतिहास है। आंसर मिल जाएगा, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं मैचिंग वाले सवाल आपसे कहता हूं सबसे सरल होते हैं। एक पता हुआ आंसर मिल जाता है, 2 पता हूं कंफर्म हो जाता है। फिर कौन सी रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो आप याद रखो रबी की फसलें ये सब हैं, चना, मूंग, मसूर सब याद कराई हैं ज्योग्राफी। सेम की फली दलहनी फसल नहीं, सब्जियों में भी आ जाता है, ठीक है? ये रीजनिंग का इतना सरल सवाल, रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज भी आप देख गए होंगे। 3 सवाल तो सीधे पीवाईक्यू से हैं 15 में से, बाकी सेम पैटर्न पे सवाल है। रीजनिंग की 2.5 घंटे की मैंने एक वीडियो बनाई थी एग्जाम से आपके पहले, और आपसे कहा था कि इसको देख जाना, ठीक? अगर आप देख गए होंगे तो आपको सीधे सवाल। अब इसमें क्या है, बिल्कुल सरल सवाल है। आशीष 7 बजने में 20 मिनट पहले अपने घर से निकलता है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, मतलब 7:05 में कुणाल के घर पहुंच गया। अगले 15 मिनट मतलब 7:20 तक नाश्ता खत्म करते हैं, 7:20 ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहां पहुंचने में 35 मिनट लगते हैं, मतलब ऑफिस 7:55 पे पहुंच जाएंगे। हमसे पूछा है ऑफिस पहुंचने के लिए कितने समय निकला, ऑफिस पहुंचने का समय पूछा होता तब भी बता देते 7:20, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर होगा, ठीक? चलो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये सवाल पीवाईक्यू है। बताया था 17-18 का योग होके उसका स्क्वायर हो रहा है, 13-14 का योग होके इसका स्क्वायर हो रहा है, 9-4-23 का स्क्वायर होगा, 5 आंसर, ठीक? फिर ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप, लास्ट में मैंने खेल की एक वीडियो आपको दी थी, पूरी आई दृष्टि कंप्लीट कराने वाला मास्टर था मैं। बाकी सब कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ना कराते हैं। आपके सूक्ष्म दृष्टि से लेके और अंतिम पेज तक पूरा आई दृष्टि कराया था, और हर चैप्टर के साथ क्वेश्चंस आपको दिए थे मैंने, है ना? जिन भी लोगों ने सीरियसली क्लास ली, पहली कक्षा लगभग 1 लाख लोगों ने देखी, लेकिन बाद में आते थे वो 50,000, 40,000, 30,000, हाँ 15-20,000 विद्यार्थी कंटिन्यूस थे जिन्होंने वो क्लासें देखी। तो आप ध्यान रखना, आपको मैंने उसमें बताया था, डी गुकेश में बताया था, गुकेश पे सवाल आएगा, आया है ना? जो क्योंकि एक्सपेक्टेशन सरल सवाल है, इसमें जो कंफर्मेशन है, कम क्या होगी, भी हो सके, फलाना भी हो सके ना, जो कंफर्मेशन क्वेश्चन में कह रहा है वो ये कह रहा है निश्चित रूप से पुरुष है, तो आंसर यू और क्यू होगा, जिनके बारे में बात की है। एक को इसने मिस्त्री बताया है, एक को कुछ फिर चांद का परिचय देते हुए पीवाईक्यू का सवाल है, सासू बता रही है अपने उसका दामाद का परिचय देते हुए, पीवाईक्यू है, सेम है ना? यूनाइटेड किंगडम में कबड्डी, मैं तुम्हें बताया था कि कबड्डी पहली बार आयोजित हुई और उनके घर में जाके हराया, बोले आजा खेल कबड्डी, तन्ने बहुत कबड्डी की हमारे साथ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 15 फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल सारे याद कराए थे, और ये बताया था किस किस का नोबेल किस किस के लिए मिला है, और मैंने सब याद, ये करंट अफेयर्स की क्लास है, सब में माइक्रो आरएनए मिला, तुम बताओ आरएनए के लिए मिला है, तो आरएनए के लिए
फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कि इसका आंसर आयोग क्या देगा। बहुत सारी जगह ताइवान की भी चर्चा है, बहुत सारी जगह क्या कहते हैं यूनाइटेड किंगडम की भी चर्चा है। तो मेरी तरफ से सी डी, बाकी जो आयोग आंसर देगा उस पे जाएंगे अपन, ठीक है। चलो फिर नासा के जो एस्ट्रोनॉट, ये सुनीता विलियम्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराया था, बताया था कि भैया ड्रैगन से वापस, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। 2024 में फिर ओलंपिक, तो ओलंपिक हुए, मैंने तुम्हें बताया ओलंपिक हुए, खेलो इंडिया गेम हुए, 15 मैंने गेम कराए थे सिर्फ, उनसे कहा था कि इन्हीं से सवाल आएगा, गेम के सारे सवाल वहीं से आए। अमन सहरावत ने, मैं तुम्हें बताया था कि कुश्ती का इतना मारा आदमी को सहराना पड़ा, याद कराया था, ध्यान आ रहा है, क्लास देखी होगी तो ध्यान आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री क्वेश्चन हमने पढ़ा है करंट अफेयर्स की क्लास में, समुद्रयान नाम। 26 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन पहला ही करंट अफेयर्स की क्लास में होगा, ठीक। फिर ये क्षेत्र, अब देखो इन्होंने बढ़िया, इसको क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कहूंगा, यद्यपि पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू क्लास में देखोगे हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, ध्यान रखना, यूपी मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, सिंगरैनी नहीं है। ये दो कंफ्यूजिंग वर्ड मैं अक्सर बताता हूं, सिंगरैनी, सिंगरौली और भोटिया और भूटिया जनजातियों में। तो वैसे ही ये है, तालचर जो आपकी है वो उड़ीसा में नहीं है, तालचर उड़ीसा में, माफ कीजिए, जो मध्य प्रदेश में है वो सिंगरैनी नहीं है ना, मध्य प्रदेश में सिंगरौली। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वही पूछा है कौन सही सम्मिलित नहीं है। फिर आपको पता है सबसे गहरा पोर्ट कोलकाता थोड़ी है, विशाखापत्तनम है, 20 बार हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सब सही है। ये एक यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन बेस्ड रिकॉर्ड एग्जाम का है, जो भी विद्यार्थी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, 25 का पेपर तो 2 महीने बाद है ना, 26 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये बैच है। इस बैच में आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ क्लासेस मिलती हैं, सारे पीवाईक्यू का एनालिसिस हम आपको देंगे, मटेरियल देंगे पढ़ने के लिए। क्लास आपको पता है मैं ज्योग्राफी इस बैच में पढ़ाता हूं, है ना, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, बाकी इथिक्स के जितने मेंस, क्योंकि डिकोड एग्जाम क्या सोचता है ना, सिलेबस आपका कंप्लीट हो, हम अन्य परीक्षा लेने के बाद कि आपका सिलेबस भी ना कंप्लीट कराएं। ये में भी हो सकता है कि क्लास आपको 1-2 दिन लेट मिल जाए, वो व्यस्तता में चलते होगा, लेकिन सिलेबस, क्योंकि मेंस में इतनी सारी चीजें होती हैं कि पीसीएस जो वनडे वाले एग्जाम वाले पीसीएस में आ जाते हैं और मेंस की बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे, उनके मास्टरों को ही नहीं पता क्या पढ़ाएंगे, मेंस की बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे और अंतिम सत्य मेंस है, ये दिमाग में रखना। पीसीएस परीक्षा या यूपीएससी के लिए अंतिम सत्य मेंस है, जब तक आप मेंस पे काम नहीं करोगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। हमने मेंस ओरिएंटेड बैच भी बनाया है, प्रीलिम्स के साथ साथ हम कक्षाओं में मेंस के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, हम बताते हैं कि मेंस में प्रश्न ऐसे आएगा, इन चीजों से पूछा जाएगा, ये सब बातें। तो बहुत अच्छा अवसर है, आप पीसीएस के लिए समर्पित हैं तब भी डिकोड एग्जाम आपको ज्वाइन करना चाहिए, है ना। इसमें हमने इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, प्रीलिम्स लेक्चर्स हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स का हमने पीडीएफ को दिया है आपको, साथ ही साथ उनको बेस बनाया है अपने अध्ययन का, क्योंकि सवाल आता है, जैसे जो इस बार पेपर में जो सवाल है कि उसकी तीसरी, उसका क्या नाम है, वो एनसीईआरटी 12th क्लास का सवाल है, अभी दिखाऊंगा, वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, कितनी भी बार उनको आप देख सकते हो। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और मेंस के लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको प्रीलिम्स और मेंस की, रेगुलर टॉपिक वाइज टेलीग्राम ग्रुप में प्रीलिम्स टेस्ट होता है, कोर्स वैलिडिटी 18 महीने होगी, जब से आप ज्वाइन करोगे 18 महीने आपकी कोर्स वैलिडिटी होगी। और जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं इस बैच के हमारे द्वारा ज्वाइन किए हुए, उनको हम फुल फीस रिफंड करेंगे, जितनी भी उन्होंने फीस दी होगी, क्यों, उनकी मेधा का सम्मान करते हुए। उसके बाद सेपरेट फुल कोर्स फॉर सीसेट का अलग से कोर्स है, पूरा सीसेट आपको पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन हिंदी से लेके मैथ रीजनिंग से लेके, और ऑल इन वन विद कोर्स अफोर्डेबल मिनिमम फी। पहले इसकी फीस हमने ज्यादा रखी थी, लेकिन ये मार्केट वाले, मतलब क्या बताया जाए कि आप अच्छा कंटेंट जो अध्यापक दे रहा है ना, उसमें पैसा तो ज्यादा लगता ही है ना। 500-500 रुपया में यूपीपीसीएस का बैच बेच रहे हैं, चाहे कोर्स कराएंगे नहीं, बच्चे उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं कि जी फीस उनकी इतनी है। खैर आपकी अपनी समझ है, लेकिन एक अच्छा और अफोर्डेबल बैच है, एक अच्छे टीचर्स द्वारा पढ़ाई गई टीम है ना, बढ़िया टीम हमारे पास है, दिन रात मेहनत करती है आपकी चीजों के लिए, आपको अच्छा कंटेंट मिले इसके लिए, है ना। और ज्योग्राफी पढ़ाते हुए मुझे देखा होगा, हिंदी इत्यादि पढ़ाते हुए देखा ही है। तो ये पूरी हमारी टीम है जो बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये पीवाईक्यू है,
कितनी बार कराया होगा, मैंने तुम्हें बताया मानस का सम, मतलब ज्योग्राफी के क्वेश्चन हलवा है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पूर्वावलोकन वाली, फिर कह रहा हूं नहीं देखी है, देख लो उसको, बहुत लाभ मिलेगा आपको ज्योग्राफी। मानस किसके लिए? असम में है, सिमलीपाल ओडिशा में है। जैसे ही मिलाओगे अगस्तमलाई केरल में, नौकरी में, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। फिर ये जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला, हाँ ये मैं मान सकता हूं कि मैंने इस विषय में करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा चर्चा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि पद्म भूषण याद कर लो कितने मिले, तो वो सवाल मिल गया। और ये आप सारे देखते भी तब भी आपको याद नहीं होता। फिलहाल पेंटियम चिप के लिए इनको सम्मानित किया गया है। फिर चंद्रयान 3 मिशन करा रहा था, बताया कि ये पुराना हो गया है करंट अफेयर्स में, लेकिन मैंने कहा सवाल यहां से आ सकता है। 2-3 सवाल बताए थे, एक शिव शक्ति आ सकता है, एक अंतरिक्ष दिवस जो हमने घोषित किया वो आ सकता है। मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक रहे ISFR, है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, बजट, इनसे सवाल आए ही नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना, आपकी जनसंख्या से ऐसे सवाल थे, हल्का भी नहीं थे, वो टफ थे, खाली बिहार वाला में। तो इसमें चौथा नंबर था भारत ऐसा करने वाला। उसके बाद लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुए? 7 चरण। अगर आप न्यूज़पेपर भी दिमाग से पढ़ते हो तब भी हो जाता। कितने पद्म विभूषण मिला है? रटाया था, नाम रटाए थे कि इनके नाम पूछे जा सकते हैं, उसने संख्या पूछ ली 7। फिर निम्न में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण, तो आपको बताया था ऑड वन आउट निकाला करो। अगर आज ऑड वन आउट निकाल के भी जाते तो आप फाल्टा शेष के संग चले जाते। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी कहा था, 1-2 क्वेश्चन मैंने आउट किए थे, एक यूपी युवा उद्यमी और एक जीरो पॉवर्टी। इनसे सवाल आएगा ही आएगा। युवा उद्यमी से नहीं पूछा, जीरो पॉवर्टी से पूछ लिया। सवाल भी इतना सरल पूछा कि कब कर दी जाएगी, 2 अक्टूबर से शुरू की गई है। बाबा साहब के नाम पे बाद में कहा गया कि इसका नाम रखा जाएगा। मिशन लाइफ मोदी जी चीख चीख के कह रहे हैं, फिर कहता हूं जिस योजना का, जिस चीज का किक्यारा मच रहा हो, सब चीख चीख के बता रहे हूं। राजा बोले रात है, रानी बोले रात है, सब कहे तो उसको जरूर याद कर लो। मिशन लाइफ ऐसे ही कायाकल्प वाला सवाल है। डी गुकेश भैया जीता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ध्यानचंद पुरस्कार चारों नहीं हटाए थे, मनु भाकर, मैं भाकर को भास्कर बोल गया था, आप कमेंट कर रहे थे, कोई बात नहीं, मनु भाकर को मिला था। चारों बताए थे, प्रवीण कुमार को मिला था भैया और था अपना। फिर ये आपको पता है कीड़ा जो होता है, ये जो है बसा में घुलनशील होता है, इसके सिवा जल में घुलनशील होते हैं। सिंपल सवाल है ना। ये सवाल क्या है? अभयकृत, आक्सीकृत, अनाक्सीकृत रह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, 2 कक्षीय हृदय नहीं होता है उभयचरों के पास। कॉमन सेंस, PYQ का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे ही आपको मिला आर गलत है, सीधे आंसर, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर छोटा मस्तिष्क उसको बोलते हैं, सेरेबेलम को बोलते हैं छोटा मस्तिष्क, ठीक है। नानी सिंड्रोम बेसिक सवाल है, PYQ फ्लोराइड्स के कारण होता है, ठीक है। रक्त एक प्रकार का क्या है? रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है ना, सिंपल सवाल है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। फिर ये जो इसमें अब तुम कॉमन सेंस लगाते क्या? उस समय कर्नाटक था, ऑड वन आउट छाटा, वैसे भी इनके नाम आप पढ़ते हो। कर्नाटक जो डलहौजी ने व्यक्तिगत के बहाने शामिल नहीं किया था, सिंपल सवाल। कांग्रेस के समय कौन था? डफरिन, चीख चीख पढ़ते हो हर जगह, मैं ये नहीं कर रहा हूं, हमने पढ़ाया है, ये आप पढ़ते ही हो, बेसिक फैक्ट है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो, फिर ये बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन लाला लाजपत राय, है ना, पढ़ते ही हम, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो। ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल था, ये बढ़िया सवाल अध्यापक ने बनाया है, जिसने भी बनाया होगा, है ना। इसमें बहुत सारे लोग मदन मोहन मालवीय जी लगाए होंगे, कोई बात नहीं, ये सवाल गलत होना बनता भी है, सवाल ही ऐसा है, बाकी इसका सही आंसर एनीवे सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका बताओ, ऐसे 2 रुपए किलो वाला सवाल है कि पहली इनकी बैठक कहाँ हुई, तो आप बता नहीं सकते हैं पहली बैठक कहाँ हुई? यस सर, बंबई हुई थी। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में राज्य जैविक प्रमाणीकरण? टफ सवाल है, नहीं याद होगा, 7 में, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, अब ये ऐसे सवाल है कि आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, इसमें तुक्का काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश जो मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, वहां तो आप एक बार को गैस कर लेते हैं, यहां नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में नकदी फसल, आपको पता है गन्ना के हम सबसे बड़े उत्पादक हैं, गन्ना नकदी फसल है। नकदी फसल तो कपास भी है, लेकिन कपास सबसे बड़ी नहीं है, उसने हमसे सबसे बड़ी पूछा है। ऑपरेशन कायाकल्प, सरकार चीख चीख के ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में बता रही, खूब किक्यारा मचा हुआ था एक ऑपरेशन कायाकल्प, प्राथमिक विद्यालयों के सुधार से संबंधित है। फिर कौन सा खाद्यान्न में अग्रणी है? लेटेस्ट डेटा वाली वीडियो दिवाकर सर की देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश है खाद्यान्न, टोटल खाद्यान्न। किसान मित्र योजना कल्याण सिंह के समय 18 जून 2001 को लगी थी। इस भी क्वेश्चन में आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते, ठीक। चलो, फिर अच्छा सवाल है, सरल सवाल है, आपको जाना चाहिए 20 चौक 80, 30 चौक 120, एक जीरो लगाया है इन्होंने, 24 तो कितने चौक 36, 9 चौक 36, आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी, है ना।
अगर आपको चौकोर चौकोर वाले मेरे सवाल देख के गए होंगे तो गलत होगा ही नहीं। स्वास्थ्य ये फिजिकल इंडेक्स में बताया था, उत्तर प्रदेश की श्रेणी आपको याद कराई थी, फ्रंट रनर में है भागराजी, याद कराया था, फ्रंट रनर है, स्कोर याद कराया था, ध्यान करो 6.9, यस सर कराया था, बताया था, ये तक बताया था कि उत्तराखंड ने स्कोर पूछ रखा है, यूपी पूछ सकता है ना। अब तो हम गलत बताए तो मैं क्या करूं, ठीक। चलो ये समुद्री धारा है तभी टफ टॉपिक है, लेकिन आपने अगर वीडियो वो वाली देखी है पूर्वावलोकन वाली, आराम से कर लोगे। फिर ये आपको जनसंख्या के जितने सवाल बता रहा हूँ ऑफिशियल डेटा से मैं बता रहा हूँ, सबने आंसर मास्टरों ने अलग अलग दे रखे हैं, आंसर सिक्किम है, ठीक। फिर सतलज नदी मानसरोवर से बहती है, बिल्कुल ठीक है। पुष्कर का ब्रह्मा जी मंदिर, सिंपल सवाल है, पढ़ते ही है, राजस्थान में है ना, राजस्थान में है। फिर ये सवाल, इसका भी मैं आपको बिल्कुल आरोही क्रम है, मतलब सबसे बाद वाला, सबसे ज्यादा वाला सबसे बाद में होना चाहिए। जनजातीय जनसंख्या की बात कर रहा है, तब मध्य प्रदेश सबसे बाद में लगाओगे। जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत कह रहा है, मेघालय में परसेंट ज्यादा है, ध्यान रखना, जिसमें 4 लास्ट में हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के क्वेश्चन डेटा को विशेष करके बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, सरल नहीं है। सबसे ज्यादा शहरीकृत कौन सा है, महाराष्ट्र इनमें से, ठीक है। चलो फिर शहरी जनसंख्या आप कह सकते हो गोवा में है, लेकिन शहरीकृत महाराष्ट्र है, दोनों में अंतर है। ये सवाल आपको पता है समुद्रगुप्त कविराज था, तो डी का 4 2 में 3 में है, फिर भी आप उत्तर तक अगर लगाते तो पहुंच जाते। जैसे कुमार कुषाण जो थे शासक, देवपुत्र की उपाधि लेते थे, हम पढ़ते हैं नॉर्मली, तो ऑप्शन नंबर ए। रैयतवाड़ी, मेहतवाड़ी, ये तो इसमें तालुकेदारी जो है वो बंगाल में नहीं है ना। हालांकि आयोग इसका आंसर सी भी दे सकता है, लेकिन सी मोस्ट प्रोबेबल नहीं होगा, डी ही होगा, तालुकेदारी, ठीक है। चलो फिर राजा भोज के विषय में है ये। अब देखो तुम ध्यान करो, तुमने अगर भोज के विषय में पढ़ा है तो तुमको पता होगा, एक सवाल पीवाईक्यू में पूछा गया था कि किसने वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित किताब लिखी। आयोग ने पूछा था, जो मैं आपको सारे पीवाईक्यू तो नहीं करा पाया क्योंकि आई दृष्टि की क्लास मुझे लेनी थी, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के आरओ के पीवाईक्यू कराए थे, उसमें सवाल कराया था। तो तुम खुद सोचो, जिसके पास इतना ज्ञान हो, क्या उसके विषय में ये डायलॉग नहीं होगा, वह सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभव है। ये उदयपुर प्रशस्ति मेरे भोज की है, केवल भोज, और आपने पढ़ा भी होगा कि भोज की है, भोज का शासन एरिया भी वही था, राजस्थान के आसपास वाला एरिया, तो कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। ये देखो, ये कौन कह सकता है हमारी प्रजा सब अच्छा करती है, जिसने युद्ध त्याग दिया हो, और युद्ध त्यागने वाला शासक कौन था, अशोक। तभी आप इसको सोच सकते थे, हाँ सर सोच सकते थे, आप पेपर देते तो आपको पता चलती, छकते थे। भाई मैं वही बता रहा हूं जो एग्जाम हॉल के हिसाब से है। मैंने पहले ही कहा कि पेपर सरल नहीं था, जो बाबू सोने नए नए सरल बता रहे हैं वो सरल पेपर नहीं है, जो लाल लाली सरल बता रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। ये सवाल देखो, इस सवाल ने भी अच्छे को बताया, मास्टर बता रहे हैं कि इसका छोटा कैसे होगा, ये हम बता देंगे बाद में, हम बताएंगे कैसे होगा। देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया यदि बीच में संख्या हो तो या तो स्क्वायर हो रहा होगा या घट रहा होगा। इसका स्क्वायर हुआ 4 चौक 16, 6 छंग 36, 16 36 52, माइनस 55 25, बचे कितने 27, इन दोनों को स्क्वायर, ये माइनस हो रहा है, 6 छंग 36 25, 36 25 61, 61 माइनस 16 जैसे करोगे 4 चौक 16 45, इन दोनों के स्क्वायर 49 और 36 कितना हो जाएगा 9 6 5 85, और 3 3 9 जैसे इसमें से घटाओगे 85 में से आंसर आपको मिल जाएगा 76। तो ये अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, लेकिन पीवाईक्यू बेसी है, पीवाईक्यू बेसी है, ठीक है। अगर आप वो रीजनिंग क्लास करते तो आराम से हो जाएगी। ये बिल्कुल सरल सवाल है, इसमें कुछ नहीं हुआ है ना। वही हम देख लेते हैं, टेविस टूबार टमाकुल हमसे क्या पूछा है, हैबिट के लिए कौन सा है, तो देख लो कहाँ है टमाकुल, हार्मफुल हैबिट, तो हैबिट के लिए हैव है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सवाल बिल्कुल सरल है ना, पीवाईक्यू बेस है। बालकों की पंक्ति में बाएं ओर से 7वें स्थान पर ए है, क्या कह रहे हैं ये देखो, ये कह रहे हैं कि ए यहाँ बैठा है, इसका नंबर 7 है। फिर कह रहे हैं कि तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा है, यहाँ बी बैठा है, इसका नंबर 4 है। कुर्सी बदलवा दी, बदल दो सर कुर्सी बदल लेते हैं, तो ए बाईं ओर से 15वें नंबर पे, तो ए कहाँ जाएगा यहाँ, बी आ जाएगा यहाँ, ए इधर से कितने नंबर पे हो जाएगा 15। टोटल लोग कितने हो गए 15 4 19 माइनस 1 18 लोग टोटल हो गए। कह रहे हैं कि दाईं ओर से बी का स्थान ज्ञात कीजिए, तो बी का स्थान दाईं ओर से कितना हो जाएगा, तो टोटल लोग कितने हैं
19 बी यहाँ बैठा है तो बी का स्थान है 7वां, क्योंकि ये वाली रैंक 7वीं है। 19 माइनस 7 करेंगे 12 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीवाईक्यू देखा होगा मेरी वाली सीरीज भी, तब भी लगा के ले जाओगे। ये भी सवाल अच्छा है, ये भी बहुत सारे लोगों के बाद लेट दिमाग में आया कि इसका कैसे हो सकता है। इसमें दोनों का स्क्वायर करा है, दोनों जोड़े हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, नहीं दोनों की गुणा करिए और दोनों जोड़े हैं। 2 और 3 6 और 5, मतलब 2 गुणा 3 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे किया है। ऐसे ये किया है 3 पंजे 15 प्लस 5 और 3 8 जोड़े हैं तो ये आ गया। ऐसे ही हम इसका देखो 41 किससे हो सकता है, तो इससे देखोगे तो 5 से हो सकता है। क्या ऑप्शन से करना था, 5 6 30 और 5 और 6 11, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो ये सवाल 5 रुपए 2 रुपए लोग अनुपात जोड़ के इसको कर रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होगा। 225 आंसर होगा आपको, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5, तो हमें x का मान निकालने के लिए जो भी संख्या हो वो 3 से डिवाइड, और ये तो वैसे ही कट गए थे 225 210 थे, लगा के देख लेते तब आंसर आ जाता है ना। ये देखो पीवाईक्यू का सवाल है, किस किस में कौन कौन शामिल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है आपको पता है। अब इसमें से सबसे ज्यादा बिना मिट्टी के पौधे उगाना ही है, तो कि जल में पौधे उगाना, लेकिन ये सवाल क्या है देखो। अब इस सवाल में दोनों आंसर हो सकते हैं। आयोग बताएगा कि वो इसको सही कारण मानता है या नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है तो बाद में स्टार्च में बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्योंकि वो ऐसा होता है मुझे नहीं लगता, लेकिन आयोग हो सकता है कि इसका आंसर सही, दोनों विकल्प का सही जो है वो दे दे। तो इसलिए एक ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर मुझे कलकत्ता में जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन मनाया था। सुभाष चंद्र बोस को किस राजनेता, पट्टाभी सीतारामैया सब पढ़ते हैं, त्रिपुरा संकट क्या था, यही था। गांधी जी ने कहा आज भी जो मेरी व्यक्तिगत हार है, सुभाष ने ना हराया, यो मेरी हार है भैया। आजाद हिंद सरकार की मान्यता किस ने नहीं दी थी, जर्मनी से तो हेल्प ही ली थी। फिलीपींस, इंडोनेशिया उस समय स्वतंत्र कंट्री था ही नहीं, जापान का भाग था, तो जापान तो हेल्प कर ही रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी अपने आप हो जाएगा। फिर ये सवाल डिलीट होगा, ये सवाल डिलीट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका आंसर गलत है। आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन गलत है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। तो जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ हो वो हटा सकते हैं, क्योंकि सबसे इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल आंसर डी है। ए का 3 सही है, जाट विद्रोह 69 में सही है। बी का बुंदेला विद्रोह 82 बाकी इसमें सही है। सी का दूसरा सतनामी 78 में हुआ है और डी का 4 विद्रोह 75 में हुआ है। बाकी इसमें ये वाली डिजिट गलत दी हुई है, तो साधारणतः ये प्रश्न मेरे हिसाब से डिलीट होना चाहिए। ठीक है, बाकी लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज, नेहरू जी ने झंडा फहरा दिया था कि एक साल में पूर्ण स्वराज दे दो। इसमें क्या है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का स्थान प्रथम है। देखो उत्पादन की दृष्टि से केला होना चाहिए, केला होना चाहिए, मतलब उत्पादक में केला होना चाहिए, और उत्पादक टा पूछता तो पपीता होता है ना। लेकिन आम भी बहुत सारी जगह मिलेगा, तो पूर्णतः आयोग पर डिपेंड करेगा, आम भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल केला होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी देगा तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से केला होना चाहिए। खैर, किसान को सेक्टर कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नकदी फसल कौन सी है, पैसा मिले, मास्टर ने ये बताया है। नकदी फसल गन्ना है, सफेद सरसों रेपिसीड है, कपास है। 3 और 4 तो कंफर्म होंगे, 3 4 कंफर्म किस में है, ऑप्शन ए में ही है मास्टर। फिर रोग, आपको अगर ये भी पता है कि गन्ने में लाल सड़न, अगर आपने गन्ना खाया है बचपन में तो रेड रेड निकलता है अंदर से, लाल सड़न मिलाया, सी का तीसरा एक में ही आंसर मिल गया। मैं फिर कह रहा हूं मैचिंग वाले सवाल सबसे सरल होते हैं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, सरसों का तेल स्नेहक नहीं है, बाकी सब सही है। एक्वाराज ये क्या होता है, अम्लराज हिंदी में बोलते हैं, HCl सांद्र। ये मेरी थोड़ी सी आपत्ति है कि भैया इसको हिंदी में भी दे दिया करो। एक सवाल तुमने जो वो दिया नॉर्वेस्टर वाला, वो वाला जो हवा चलती है, वो भी अंग्रेजी में ही अनुवाद था। हिंदी वाले बच्चे काल बैसाखी पढ़ के जाते हैं, उनको नहीं पता नॉर्वेस्टर क्या होता है, तो थोड़ा सा इस बात का, यहाँ अम्लराज बच्चा पढ़ता है, एक्वारेजिया क्या पता उसको। ठीक है, खैर, कार की हेडलाइट में क्या उपयोग होता है, अवतल दर्पण हेडलाइट की बात कर रहा है। ठीक है, वो बात करता बैक मिरर की तो उत्तल होता है ना। फिर कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, तो चंद्रमा है, बाकी सबके पास अपना प्रकाश है, चंद्रमा दीप्त पिंड नहीं है। ठीक है, फिर वह दूरी जो पृथ्वी की एक त्रिज्या 1 आर्क 1 सेकंड में अंतरित करती है उसको 1 पार्सेक कहते हैं।
फिर 10 की घात 9 नैनोमीटर, ये 9 है, ये 90 घात में है, ये ध्यान रखना, ये घातों में है जो मैंने येलो ले कर दिया। 10 की घात 9 सिंपल है, PYQ है, ठीक है। चलो फिर इस सवाल का आंसर क्या है, सतलुज नदी को सीमा मान लिया था और सतलुज और ब्यास के बीच में जो किले थे वो सौंप दिए थे, ये गलत है। तीसरा जैसी कोई संधि नहीं थी लाहौर की संधि में, तो 1 और 2 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश भूराजस्व से रिलेटेड थी, जैसे ए का तीसरा मिलाते आपको आंसर मिल जाता, ए का तीसरा मिलाते आंसर मिल जाता, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, शहरी ऊष्माद्वीप है ना, हॉट स्पॉट, सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो सिटी हॉट स्पॉट क्या है, एक नवीन अवधारणा है जिसमें हम कहते हैं कि भैया एसी वेसी टेसी जो तुम ज्यादा लगा रहे हो, इसकी वजह से शहरों का तापमान आसपास के तापमान की अपेक्षा बढ़ गया है। वही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैव उर्वरक क्या है, अब देखो जैव उर्वरक, बहुत सारे लोग हरी खाद कह रहे हैं, हरी खाद नहीं होगा। जहां बायो लग गया, जैव लग गया, वहां सूक्ष्म जीव तो आएंगे ही। हरी खाद कार्बनिक तो मतलब वो हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, लेकिन जैव उर्वरक जो है सूक्ष्म जीव का संवर्धन ही होगा। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर। 86 महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है केरल, सरल सवाल जनगणना का। ये कब हुआ, फर्स्ट उत्तर प्रदेश में खनिज नीति 29 दिसंबर 98 को घोषित हुई थी। ये PYQ में की हमने, ये करंट अफेयर्स में था। वित्तीय चर्चा मैंने कहा था, वित्तीय है तो कोष से रिलेटेड होगा, कोषवाणी, यूपी करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने पढ़ा था। पॉपुलेशन बम नई पुस्तक थी, बहुत सारे लोग मालथस लगाया है, लेकिन एहलिर्च इस पुस्तक का नाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, किसी को लग रहा हो कि नाजी माल्टच है, गूगल, सर्च इट ऑन गूगल, मुझे भी नहीं पता था इस पुस्तक का नाम। मैं फिर कह रहा हूं आपके लिए आंसर की मैं बिल्कुल फैक्ट चेक करके लाया हूं, इसमें कोई कोताही कोई टूटे कुछ नहीं है ना। 99% आयोग का यही आंसर रहेगा। बिल्कुल सरल सवाल है। सबसे पहले भाई सबको आपको पता होगा कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जैसे ही आप डेट डालोगे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। क्रिप्स 1942 में आया है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स के बाद शुरू किया था। माउंटबेटन योजना सबसे लास्ट में आई है, तो चार्ज इसमें सबसे लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी। ये बदरुद्दीन, अच्छा सवाल है, ये कंफ्यूज है लेकिन है। बदरुद्दीन तैयब जी ठीक है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला नहीं है, पहली भारतीय महिला थी, पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आजीवक संप्रदाय, अब देखो इस सवाल में भी आजीवक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे। देखो जो भी साधु सन्यासी परंपरा के लोग हैं प्रायः वनों में ही रह रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग बिहार बनवा रहे हैं, शासक उनके लिए गुफाएं बनवा रहे हैं, तो ये ठीक है। अब तुम ये सोचो कि ना जी ये प्रायः वनों में रहते थे, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, तो गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये संप्रदाय मौर्य युग में काफी महत्व माना जाता रहा है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सवाल दो तरह से सवाल को सोच सकते हैं, इस सवालों ने भी बहुत सारे लोगों को परेशान किया ना। देखो मैं कट ऑफ जो बताऊंगा उसके आधार पर बताऊंगा कि कट ऑफ जो है ना वो या तो किसी को हिंदी आती है, जिसको हिंदी आती है उसकी रीजनिंग कमजोर है, जिसकी रीजनिंग और जीएस बढ़िया है उसकी हिंदी कमजोर है, तो एक ना एक जगह इस एग्जाम में सब चर्चा है, ठीक है। चलो अब देखो या तो ये हो सकता है 2 3 6 ये है और 24 पंजे 120 होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसमें क्यूब में से माइनस की है सेम संख्या। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे, 2 का क्यूब -2 6 आ जाएगा, 3 का क्यूब -3 24 आ जाएगा, 5 का क्यूब -5 125 -5 120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे होगा ये सवाल। फिर ये कूट भाषा में मिस्टेक स्टेक इसी से लेके लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जहां भी 2 या 3 आपको कूट दिए हो तो समझो कि उसी के अंक आपको रिपीट करने हैं, ठीक। इससे तपेदिक से फेफड़े खराब होते हैं, टाइफाइड से आंतें खराब होती है, बच्चों को टाइफाइड होता है आंतों में, बाकी ऑप्शन ए गलत है। इसमें 3 के अंदर 4 है ना, इसमें 4 के अंदर 3 है, इसमें 5 के अंदर 4 है, इसमें 3 के अंदर 2 है, 2 से 7 ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर 36 का कैलेंडर वही होगा, 2008 का होगा। अगर ना भी आता हो तो लगा के और डेज वाले देख लेते, मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, ट्रिक भूल जाओगे तब भी। जो जिला दर्रा आपको पता है लद्दाख में है, अरुणाचल में नहीं है, बाकी सारे दर्रे से PYQ है। और अगर आपने मेरी ज्योग्राफी वाली सीरीज करी है तो सही होगा। निम्नलिखित में से किसका नाम येला माला है, तो येला माला हम कहते हैं इसको कार्डमम पहाड़ी को, ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्डमम हिल्स को कहते हैं येला माला। फिर देवदार के वृक्ष कहाँ मिलते हैं, आप खूब देखते हो उत्तराखंड में पहाड़ी वाले एरिया में देवदार, नीलगिरी में कहाँ देवदार के वृक्ष मिलेंगे। तूफान बंगाल में चाय चावल की खेती के लिए, तो ये भी मैं कह रहा हूँ कि इसका भी हिंदी अनुवाद देना चाहिए। हम काल वैसाखी को नॉर्वेस्टर बोलते हैं, ये भी
भी अच्छा सवाल है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा ये थर्मल सही है। मैंने ग्रीन इसलिए किया था कि मुझे चेक करना था, बाद में मैंने लेट नाइट इसको चेक किया, यूरोथर्मल सही है, यूरोथर्मल इनको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र है जो जलवायु से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% नियम दिया, हर कोई जानता है जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी है। कौन सा स्थलुद्ध लैंडलॉक्ड बंदरगाह है? इसमें विशाखापत्तनम इसका आंसर होगा। विशाखापत्तनम लैंडलॉक्ड बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। जलीय चक्र कौन नियंत्रित करते हैं? वन नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा पुदुचेरी का है और किसी का पोर्टल किसके लिए? तो स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए, ठीक है, हमने पढ़ा था। फिर भारत के निम्नलिखित में से उच्चतम जनसंख्या घनत्व तो इसी सवाल है, बिहार में पाया जाता है, पहले नंबर का ही है बिहार। एक ये और एक वो केरल वाला जिसमें पूछा था महिलाएं पुरुषों से अधिक है, वो भी केरल सही है। ये सरल सवाल है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, 2 सवाल कंप्यूटर के आए, दोनों एक सवाल है, ये वाला दूसरा वाला थोड़ा टफ है, पता होगा तभी बता पाओगे। लिनक्स, विंडोज, यूनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। राजेंद्र प्रथम, आपको पता होगा राजेंद्र प्रथम ने ही बहुत सारे अभियान किए, तो कॉमन सेंस भी लगाते तब भी सही हो जाता। एक में 48 बिट का होता है, ये जिसको पता होगा वही कर पाएगा, साधारण क्वेश्चन नहीं है। राणा प्रताप हल्दी घाटी, सामान्य सवाल 1576 है ना। जामिन उल खिलाफत और नासिर उल अमीन मोमिनीन की उपाधियां किसने धारण की? देखो बलबन ने दोनों उपाधियां ली थी, लेकिन पहली वाली उपाधि खिलजी भी मिलती है। याद करना, खिलजी की जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि थी वो सिकंदर सानी थी। तो मेरे हिसाब से एग्जामिनर ने जो सवाल बनाया होगा वो बलबन को ध्यान में रखते हुए बनाया होगा। फिर भी आयोग इसका आंसर ए दे तब भी जा सही होगा, बी दे तब भी सही होगा, सी डी से कोई मतलब नहीं है। इंटेल कोर i9 प्रोसेसर है, आप लेते हो लैपटॉप के, भैया i5 प्रोसेसर का हो, i7 हो, i9 हो, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना। अमरावती स्तूप सातवाहन, अगर आपको भारत के नक्शे पे एरिया भी पता होगा तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, और सातवाहनों का शासन यही था, तो कॉमन सेंस की बात है। केसी वीयर मैंने आपको याद कराया था कि अर्ध संगात्मक कह रहा है हाफ, और बोले तुम व्हील चेयर पे चलते नहीं थे, याद करने के लिए मैंने बताया था अर्ध और व्हील चेयर, केसी वीयर, ठीक है। फिर भारत और केंद्र करों का विभाजन वित्त आयोग पढ़ते ना, वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार 40%, 43%, 42% देना होगा वित्त आयोग। ये सवाल पॉलिटी के इजी है, कॉमन सेंस के सवाल है, इसको पता होगा। नीति आयोग में राज्यों के राज्यपालों का क्या काम, मेरे अंशु तुम्हारा का काम है, मैंने आपको याद कराया। वैधानिक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी, नीति आयोग, योजना आयोग ना तो वैधानिक है, ये केवल कार्यपालिक आदेश से बनी हुई संस्था थी। वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमसे वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी पूछा है, श्रम आयोग होगा, ठीक। बाकी ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। पहले भारत रत्न राजगोपालाचारी 1954 में पहला भारत रत्न को दिया गया। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश ने शुरू की, ये भी हमने यूपी करंट अफेयर्स में पढ़ा था। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या है? 12th NCERT का सवाल है ना। आईने अकबरी उसका नाम है तीसरी वाली का, अलग से भी बहुत फेमस आईन अकबरी। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? महाराष्ट्र, कई बार चर्चा हो चुकी है हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की। गुरु अंगद थे गुरु नानक के बाद, ठीक है। फिर ये एक प्रॉपर न्यूज़ कवर की थी, है ना, ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में थी, सारे अखबारों ने कवर की थी। PIB थी इस साल के लास्ट में 640 बिलियन, फिर बाद में 700 बिलियन भी पहुंच गया था हमारा विदेशी निवेश। लेकिन अब दिसंबर लास्ट साफ करके पूछा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, हालांकि सबसे बड़ा स्तूप एक कोई और है, बेहुरिया ऐसे करके उसका नाम है, लेकिन केसरिया भी बड़ा स्तूप है, इनमें सबसे बड़ा। ये सवाल थोड़ा टफ है, छोड़ने लायक सवाल था। इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर ने शुरू की थी। सेवाग्राम परियोजना गांधी ने शुरू की थी। अधिक अन्न उपजाओ जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरकार के मानिए सरकार ने शुरू की थी। सहकारिता आंदोलन में कोई विदेशी थे ना, भूल रहा हूँ। फलों को पकाने के लिए इथेनॉल होता है ना, एथिलीन का कंपाउंड पकाते हैं। फिर आयोग का गठन देखो यहाँ खेल गया, 23 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 23 को हुआ है, ना कि 24 को, पहला गलत है। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1914 में पारित हुआ। ये भी छोड़ने लायक सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो लाभकारी कीट ये नहीं है, बाकी सारे लाभकारी कीट इनमें से हैं। ये भी छोड़ने लायक सवाल था, क्योंकि ये सवाल आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, है ना। ये सरल सवाल है, सेम सवाल पीछे था उसको रिपीट करके यहाँ दे दिया, एक आध कुछ चेंज किया, शिमला सम्मेलन इसमें चेंज किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, है ना। ये भी अच्छा सवाल है। नियोजन में समानता, अगर आपको आर्टिकल 16 पता है कि जो अस्पृश्यता का उससे पहले नियोजन में अवसर की समानता है, वो बात है, आप यहाँ पे जा सकते थे, आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में आगे सारी बात करता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर धार्मिक
के विरुद्ध अधिकार है, TY के भाग है, ठीक है। फिर संविधान के किस भाग, निर्वाचन किस भाग में, 15 में है ना, भाग तो याद करते ही हम, निर्वाचन भाग 15 में है। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी के साथ आपका पूरा ये खत्म होता है। अब जो आप जिस चीज की इंतजार कर रहे थे, कट ऑफ कितनी रह सकती है सर, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ क्या रह सकती है ये बताओ, ये जानने में हम सब इंटरेस्टेड हैं। बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, अपन को चाहिए फुल इज्जत। कट ऑफ देखो, मैं बहुत सारे आपको बता रहा हूँ, वन लाइनर पेपर है, क्वेश्चंस बहुत गलत हुए हैं लोगों के, जो सुबह तक 150 160 पे थे, रात आते आते 130 125 120 पे पहुंच गए हैं, है ना। कुल मिला के जिसकी हिंदी बढ़िया होती है, जीएस ठीक ठाक होती है, उसकी रीजनिंग कमजोर होती है, 15 सवाल रीजनिंग के हैं। जिसकी रीजनिंग जीएस बढ़िया होती है, उसकी हिंदी कमजोर होती है। तो कुल गुणा गणित करोगे तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा विद्यार्थी आपको मिलेगा जिसके सभी सब्जेक्ट इन सब में चीजों में बढ़िया है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 130 प्लस अगर आपके नंबर है, 130 प्लस -2 मतलब 132 34 आप स्कोर कर रहे हो, 135 स्कोर कर रहे हो, सेफ हो। 130 प्लस स्कोर कर रहे हो मतलब बाउंड्री पे हो। तो 100 जनरल की ये मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वाले इसी हिसाब से इंक्लूड एक्सक्लूड कर लो। तो अगर जनरल में आप 130 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप मेंस के लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एटलीस्ट। उसमें भी जीएस पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, एसए पढ़ना है, एसए कैसे क्या होता है ये सब देख लेना चाहिए। 135 प्लस हो तो आपको निस्संदेह रूप से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कोई इफ एंड बट नहीं। इस आंसर की से, इस आंसर की से 135, क्योंकि इस आंसर की से आयोग से 1-2 ही ऊपर हटेगा। हिंदी आपको दिवाकर सर ने अलग से दे दी है, वो वीडियो आपको रात ही मिल गई थी, है ना। ये क्योंकि ऑथेंटिक स्रोतों से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर देनी है, उसके लिए आपको थोड़ा लेट हुआ है, वो कोई बात नहीं। आप भी समझते हैं कि पेपर आते ही कराने में भैमे करने में कोई मतलब है नहीं। पीछे एक लड़का बैठ के सॉल्व कर रहा होता है, वो आंसर बता रहा होता है, आप पीछे जाते हैं फिलांचल बताते हैं, ऐसे कुछ मतलब बच्चों को दिखाना क्यों मुझे सब आता है। अरे अध्यापक ब्रह्मा थोड़ी है, सब कैसे आ सकता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह अभ्युदय बैच आपके लिए रामबाण हो सकता है। अगर आप आरोग्य तैयारी 2026 वाला पेपर देना चाहते हैं तो अभ्युदय बैच आपके लिए रामबाण हो सकता है। कोई अन्य बढ़िया प्लेटफॉर्म समीक्षा अधिकारी को डेडिकेटेड कम से कम आपको नहीं मिलेगा। डिकोड एग्जाम के पास लंबा एक्सपीरियंस है, हमारी हिंदी की बुक ने इस बार फिर प्रूव किया है। एक मेंस जिनका है ना, उनके लिए एक नीली किताब और हमारी आई है, किसकी, मेंस की, वो मैं लगाना भूल गया हूँ, बहुत अच्छी किताब है। इतना ऐसी कोई किताब मेंस के लिए मार्केट में नहीं, क्योंकि आदमी मेंस के लिए काम ही नहीं करता, अच्छा लगता है मेंस में देने वाला ढूंढे 8-10 हज़ार किताबें बिकेंगी नहीं, जैन दो बेचने के हिसाब से हम सोचते हैं हमने अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी किताब है, अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, आप उसको ले सकते हैं। दूसरी बात, अभ्युदय बैच में आपको न केवल ये मटेरियल आपको मिलते हैं जो भी हम बता रहे हैं, जिनसे भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन सारे आए हैं। हिंदी में 59 सवाल आपको फिर से उस किताब से मिले हैं, है ना। पिछली बार भी कैंसिल पेपर में भी 59 सवाल थे, तो 60/60 100% तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, हम भी नहीं लेते हैं, है ना। बाकी ये बैच मैं बता रहा हूँ आपके लिए रामबाण हो सकता है। इस बैच में मैंने आपको और भी सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। कुछ भी आपको जानना हो तो ये 2 नंबर डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल नंबर हैं, आप इन पे फोन करिए, पूछिए जो भी आप जानना चाहते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन पढ़ाएगा, कैसे क्या होगा, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी, अच्छे से आपको गाइड किया जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेरे से भी पूछ सकते हैं, किसी का कोई दुख हो वहाँ साझा कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। पेपर हुआ है यार, जिंदगी खत्म नहीं होती है ना। बहुत कुछ है इस जीवन में, तो जो भी हताश निराश है वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लो, मैं बात कर लूंगा, कॉल कर लूंगा, तो मैं बैक कॉल। परेशान नहीं होना है। आज इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम परेशान हैं, तो हमें परेशान नहीं होना है, समस्या में नहीं रहना है, आराम से जो भी कुछ हुआ है, जैसा भी एक आध दिन अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, फिर लगिए, जैसा भी है जो भी है, ठीक है। हुआ है तो मेंस के लिए लगिए, नहीं हो रहा है तो प्रीलिम्स पे दोबारा से फोकस करिए। आपके सामने 2 बड़े एग्जाम है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है 2 महीने में, तो उनको लेकर कोशिश करिए, मेहनत करिए। बाकी आंसर की से आपका स्कोर कितना आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। बाकी ठीक है, फिर मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।